अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट विटामिन डिस्कस करूँगी, विटामिन के। इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी रेयर है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स को जो है वो उसकी वजह बनती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन क्या है। इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहमियत रखता है। एक तो हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। उसके अलावा हमारी बोन हेल्थ के लिए, जिन लोगों में विटामिन के डेफिशिएंसी देखी गई है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन के का फंक्शन जो है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें जो अहमियत है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन अगर ये हो जाए तो इसके साथ जो है सीरियस डिजास्टर, लाइक अगर कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, या कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उस टाइम पे पता चलता है कि ब्लीडिंग तो स्टॉप ही नहीं हो रही। जब विटामिन के का टेस्ट कराया जाता है, जो और लैब्स में अभी आगे आपको बताऊंगी वो कराई जाती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि विटामिन के डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ब्लीडिंग जो है वो नोज से, ईयर से, कहीं कट लग गया है वहां से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। जो एडल्ट है उनके अंदर क्या वजूहात है कि विटामिन के जो है वो कम हो जाती है। एक तो एंटीबायोटिक का ओवर यूज है। जो है मेल्स और फीमेल्स बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो एक्चुअली हमारी जो बॉडी के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसके साथ साथ हेल्दी बैक्टीरिया को भी वो किल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारी विटामिन के की एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारे गट फ्लोरा की हेल्थ के लिए। जब गट फ्लोरा ही नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा तो विटामिन के भी वहाँ से नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। उसके अलावा कोई बाइल डक्ट का इशू है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है और गट में कोई आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज लाइक क्रोहन हो गई है, इन तमाम सूरत हाल में विटामिन के जो है वो सफ़र हो सकता है। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो ये तो वजूहात हो गई। नंबर 2, मैं जिस तरह अभी बता रही थी कि एक तो विटामिन के ब्लीडिंग कॉज करता है। इसी तरह अगर गट फ्लोरा के थ्रू विटामिन के सफ़र हो गया है तो वहाँ से ये कैल्शियम, जब ये खुद ही नहीं होगा तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमारी बोन्स और टीथ में एब्जॉर्ब होकर उनको हेल्दी करती हैं। तो ऐसे लोग जब 40s की एज तक जाते हैं जिनमें विटामिन के डेफिशिएंसी होती है, तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी, बोन डेंसिटी कम देखी गई है। उसके अलावा जो है विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हार्ट की फंक्शनिंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट भी जो है, ब्लड जब हमारा एक नॉर्मली जो है वो लेवल पर क्लॉटिंग या उस पर नहीं हो रही होगी तो हमारा हार्ट भी एक वक्त आएगा उसको पंप कर करके थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। तो जिन लोगों में विटामिन के डेफिशिएंसी है उनमें ये देखा गया है कि क्लॉटिंग फैक्टर उनकी बोन हेल्थ और उनकी हार्ट डिजीज पे अफेक्ट होता है। इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी कराते हैं, तो विटामिन के लिए सबसे पहले हम पीटी का लेवल कराते हैं। उसके अलावा फिब्रिनोजिन लेवल्स हैं, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन के इट सेल्फ है। ये हम सब जब लैब्स के थ्रू कराते हैं, उनकी जब रेशियोज को जब डॉक्टर आपके उसको एवेलुएट करेंगे तो वो देखेंगे कि आइदर वजह विटामिन के ही है या कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि ऐसा कॉज कर सकती हैं, तो वो आपस में उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको डायग्नोज कर लेंगे। अब जो है आप लोगों को पहले मैं होम रेमेडीज बताऊंगी कि ऐसी कौन सी फूड्स हमें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन के रिच हो। तो आपने सबसे पहले अपनी खुराक के अंदर फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करना है जिसमें विटामिन के बहुत रिच है, जिसमें हमारे पास स्पेनिच, पालक आती है, ब्रोकोली है, एवोकेडो है, लिवर और फिश मीट है, बीफ है, चीज़ है, एग है। इन सब में विटामिन के काफ़ी रिच होता है। तो वो पहले तो जो फूड्स मैंने बताई अगर वही इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन के डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी होता है तो फिर आप सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।